ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। विन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी स्तोत्र श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला पर भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय युक्त हूँ। परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला परमेष्ठ रूपानुगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभा जय युक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युवा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम दादा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। तृतीय स्कंद का सप्तम अध्याय का आज हम 38वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कल हमने श्रवण किया कि जो विदुर जी हैं वो मैत्रेय मुनि से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, आध्यात्मिक सुंदर सुंदर प्रश्न। पर उन्होंने जब मैत्रेय मुनि ने उनके जो सारे जो आध्यात्मिक संशय थे वो अपने सुंदर जो भगवतमयी जो उत्तर है उनको देखकर जो विदुर जी है परम संतुष्ट हो गए और बोल रहे हैं कि अब मेरे जो सारे संशय थे आपकी कृपा से वो नष्ट हो चुके हैं और मेरा जो जो परम भगवान है जो उनके चरणों में अब मेरा ध्यान लगने लग गया है और वो अब और भी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि कौन कौन से जो लोग सुखी रहते हैं। एक तो जो परमहंस रहते हैं और एक निकट जो मूर्ख लोग रहते हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो वो जो जैसे सुकर कुकर रहते हैं जो उनको कुछ दुख भी होता है तो वो उसके कारणों की खोज नहीं करते। लेकिन जो बीच के लोग हैं जिनकी जो नास्तिक नहीं है
आस्तिक हैं, लेकिन भगवान की सही तरह से जो भगवान की भक्ति करना नहीं जानते, और उनको अपनी जो अभिलाषाएं हैं, मतलब भगवत में जो जिज्ञासाएं हैं वो करनी चाहिए, और साधु संग करके उनको दूर करके भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होना चाहिए। आज हम जो विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके उन्हीं प्रश्नों को अभी विदुर जी मैत्रेय मुनि से और भी सुंदर सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। पुरुषस्य संतानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च निगमं यद तद गुरु शिष्य प्रयोजनम। अब विदुर जी पूछ रहे हैं कि जीवों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या क्या सच्चाइयां हैं, उनके स्वरूप क्या क्या हैं, वेदों में ज्ञान क्या विशिष्ट मूल्य है, वेदों में ज्ञान के क्या विशिष्ट मूल्य हैं, और गुरु तथा शिष्य उनके शिष्यों की अनिवार्यता क्यों है, गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता क्यों है। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य अनगासुरभिः स्वतो ज्ञानं कुतो पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वः। निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्य अनगासुरभिः स्वतो ज्ञानं कुतो पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वः। श्री भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। बोल रहे हैं कि श्री भगवान के निष्कलुष जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, निर्मत्सराणा सताम, जिनका चित्त जो भौतिक कलमश है उनसे विशुद्ध है, शुद्ध है, उनसे वो परे हैं। तो ऐसे भक्त जो निर्मत्सराणाम सताम, तो ऐसे भक्त क्या हैं, भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। सिर्फ भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वही भगवान के जो शुद्ध भक्ति का गान कर सकते हैं, वो ही स्रोत है, अन्य कोई नहीं। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना, भला ऐसे भक्तों की सहायता के बिना किस तरह भक्ति और वैराग्य को पाया जा सकता है। जो इसमें स्पष्ट होता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव, जो भगवान की भक्ति करते हैं और कराते हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है भगवान की जो भक्ति करना और करवाना, जीवों का उद्धार करना, उनसे उनको भक्ति के बारे में बताना। तो जैसे ही हमारे जो गुरु महाराज हैं, जहाँ भी कथा करते हैं, जरूर एकादशी के बारे में और भक्ति के बारे में जरूर लोगों को प्रेरणा देते हैं, बोलते हैं कि करो आप। अन्य कथाओं में हमने तो ऐसा कभी श्रवण नहीं किया कि कोई जोर लगा के बोलो कि एकादशी आपको करनी नहीं करोगे तो क्या उसके दुष्परिणाम है। और भक्ति करो, भक्ति करने से कैसे जीवन सुंदर हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। ये सिर्फ वैष्णव ही कर सकते हैं, जो भगवान का जो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि उनको प्राप्त है, वो उस आनंद को महसूस करते हैं, वो प्रतिक्षण उस आनंद में रहते हैं। इसलिए वो हम जैसे जीवों पे दया करते हैं कि ये कैसे इस भव सागर में पड़े हैं और केवल खाने पीने में ही अपना जो अमूल्य समय है, जीवन है, कैसे नष्ट कर रहे हैं, उनसे देखा नहीं जाता। ततान में पृच्छत प्रस्थान हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि में यस्य मित्रत्वाद जया नष्ट चक्षुषु। एतान में पृच्छत प्रश्नान हरे कर्म विवित्सया ब्रूहि में यस्य मित्रवाद अजया नष्ट चक्षुषु। हे मुनि, मैंने आपके समक्ष इन सारे प्रश्नों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की लीलाओं को जानने के उद्देश्य से रखा है। जो मैंने सारे जो प्रश्न किए हैं कि आप
वर्णाश्रम के बारे में बताइए। आप जो ये पारिवारिक उसमें जो जो फंसे हैं उनके बारे में बताइए। आप गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताइए। और सारे भी जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं, और पृथ्वी का जो जो ब्रह्मांडों का परिमाप भी पूछा, जो भी वैज्ञानिक जो वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान है, जितने भी मैंने प्रश्न किए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, अन्य कुछ नहीं है। तो विदुर जी बोल रहे हैं कि उनका उद्देश्य रखा है, आप सबके मित्र हैं, अतएव कृपा करके उन सबके लाभार्थ उनका वर्णन करें जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि जो, क्योंकि जो वैष्णव है वो जीवों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं। वो हम जैसे जो भव सागर में पड़े हैं उनके उद्धार के लिए सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं। तो बोल रहे हैं जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न पूछे हैं। सर्व वेदांश यज्ञाश्च तपोदानी दानानि चानघ जीवा भया प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। सर्व वेदांश यज्ञाश्च तपोदानीनि दानानि चानघ जीवा भया प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। हे अनग, अनग मतलब होते हैं पाप मुक्त, उनको बोलते हैं अनग। हे अनग, इन सारे प्रश्नों के आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्या इत्यादि से बढ़कर है। जो आपका जो ये सुंदर ज्ञान है, भक्तिमय ज्ञान, ये सारे जीवों के जो सारे भौतिक कष्ट हैं उनको दूर करने वाला है। और ये क्या है? ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि से बढ़कर है। जो ब्रज गोपियां बोलती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम भूरि गृणीते भूरिदा जना। जो आपकी जो आपकी कथा मृत है वो क्या है? तब से जो त्रितापों में तप रहे लोग हैं उनको उनको जो शीतलता देने वाली है। और जो आपकी जो कथाओं का दान करते हैं वो क्या है? सबसे बड़े दानी हैं। तो वही विदुर जी भी मैत्रेय जी के लिए बोल रहे हैं। श्री श्री शुक वाचा स इत्थमापृष्टा पुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनि प्रधान प्रविर्द हर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रसन्न इवाह इवाह। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह वे मुनियों में प्रधान जो श्री भगवान विषय कथाओं का वर्णन करने हेतु सदैव उत्साहित रहते हैं, थे विदुर द्वारा इस तरह प्रेरित किए जाने पर पुराणों की विवरणात्मक व्याख्या का वर्णन करने लगे। हे श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में बोलने हेतु अत्याधिक उत्साहित थे। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की कथाएं, भगवान संबंधी प्रश्नों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो बहुत उत्साह, जब उन्होंने विदुर जी ने सुंदर सुंदर प्रश्न किए जीव कल्याण हेतु, तो उन्होंने उत्साह से उनका उत्तर देंगे। इति श्रीमद् भागवत पुराणे तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। तो ये क्या है? संपूर्ण हो गया। अब हम अष्टम अध्याय की तरफ बढ़ते हैं।
मैत्रेय वाचा। अब मैत्रेय मुनि जी विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैत्रेय वाचा सता सेवनियोवत पुरुवंशो यलकल यलकपोलो भगवत प्रधान ब्रू बहुविथे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनस्य अभीक्षणम्। मैत्रेय मुनि क्या बोलते हैं? सत्य से वनियोवत पुरुवंशो यलोक पालो भगवत प्रधाना बबू बबूवी थे हाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य अभीक्षणम्। मैत्रेय मुनि बोलते हैं, हे विदुर, मैत्रेय मुनि जी विदुर जी से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने हेतु योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी श्री भगवान के प्रति समर्पित हैं। तुम भी उसी कुल से हो जो पुरुवंश एक ही है, जो बोल रहे हैं जो पुरुवंश है, जो पांडव और कौरवों का वंश है। तो बोल रहे कि वो सारे क्या हैं? भगवान को समर्पित हैं। जैसे भीष्म पितामह, कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उत्तरा, परीक्षित, और ये भी जो विदुर जी जो पांडव और जो धृतराष्ट्र हैं उनके भाई हैं। वो जो उनके पिता के द्वारा जो दासी पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो बोल रहे क्योंकि तुम्हारा सारा परिवार क्या है? भगवतमय है, श्री भगवान के प्रति समर्पित है, सारे भगवान के प्रति समर्पित है। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो, और यह अद्भुत है कि तुम्हारे प्रयासों से श्री भगवान की दिव्य लीलाएं प्रति क्षण नूतन से नूतन होती जा रही हैं। कि जो भगवान की ये लीलाएं हैं, जो आपके सुंदर सुंदर प्रश्न है, इनके उत्तरों से ये जो भगवान की जो लीलाएं वो और नवीन नवीन होती जाती हैं। जो कोई भी, जैसे हमने कहानियां पढ़ी, जैसे और भी, जैसे स्कूल टाइम में या कभी भी, तो हमने एक बार पढ़ा, दोबारा हमने बोला, हमने इसे पढ़ दिया, अब उसमें रुचि नहीं। जब तक एंड नहीं आता, क्लाइमैक्स नहीं आता, तब तक हम पढ़ते हैं उत्सुकता के लिए। लेकिन जब हमें पता चल जाती है, तो कोई पहले बता दे तो कि इसके क्लाइमैक्स में ऐसे होने वाला है, तो हम उसे पढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन गीता जी, श्रीमद् भागवतम, ऐसे जो वैदिक ग्रंथ है, इनको जितनी बार पढ़ो, ये नए से नए और नए से लगते हैं। ये इनके, क्योंकि ये भगवान है, क्योंकि भगवान भी आदि पुरुष होके भी हमेशा जो नव यौवन रहते हैं, वैसे ये जो श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये उन्हीं का वांग्मय रूप है, इसलिए इसे पढ़ने से जितनी बार भी कोई पढ़ेगा, उसको वो नूतन से नूतन लगेगी। तो बोल रहे कि जो आपके जो प्रश्न है, इससे भगवान की लीलाएं और नूतन लगेंगी। सोहम नृणाम चुल सुखाय दुःखम महत् कथानां विरमाय तस्य परिवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। सोहम नृणाम चुल सुखाय दुःखम महत् गतानां विरमाय तस्य परिवर्तये भगवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। अब मैं श्री भागवतम पुराण से प्रारंभ करता हूँ, जिसे श्री भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों के लाभार्थ
का है जो अल्पज्ञ, अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जो क्षुद्र आनंदों के लिए इसी संसार में फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी जो जो एक्चुअल आनंद है उसको महसूस नहीं किया है, उसको उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो छोटे छोटे आनंदों में उन्हीं में आनंद ढूंढ। जैसे कोई बच्चा है अज्ञान बच्चा, तो वो खिलौनों ही में मस्त रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, जब उसे ज्ञान होता है ये तो नकली है, क्या वो तब भी खेलता है? नहीं। वैसे ही जैसे कोई अज्ञानता पूर्वक जो ये भौतिक सुख है, ये जो जो एक्चुअल नहीं है ना, ये खुशी दे सकते हैं, तो मतलब जो आनंद दे सकते हैं, तो अज्ञानतावश लोग इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जिन पे भगवान की कृपा हो जाती है, गुरु वैष्णव की कृपा हो जाती है, उनको ये सब जो सत्य नहीं, क्योंकि उनको जो परम सत्य उसके बारे में पता चल गया है, और जो परमानंद जो भगवान का जो नाम में आनंद है वो उनको मिल गया है, इसलिए वो इन भौतिक क्षुद्र वस्तुओं के लिए कभी अपना जो अमूल्य समय है इन्हीं के लिए वेस्ट नहीं करते। यथा देखते हैं कि वो भी सब काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो किस लिए करते हैं? यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हुआ, सिर्फ जो जो जितना जरूरी है उतना ही वो करते हैं, और भगवत सेवा के लिए करते हैं, और जमा 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 करने के लिए इस इन चीजों में उनको कोई आनंद नहीं आता। इसलिए इसलिए जो अज्ञानतावश इनमें फंसे हैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण है। वो ऋषियों जो वो ऋषियों से उन लोगों के लिए लाभार्थ है। आसीनम उर्व्याम भगवतम आद्यम संकर्षणम देवम अकुंठा सत्वम विविध विविध विवित्सवस्तत्वमतः परसच्च कुमार मुख्या मुनियो अनवापृच्छन् आसीनम् उरुव्यां भगवन्तम् आद्यं संकर्षणं देवम् अकुण्ठ सत्वं विवित्सव तत्वमतः परस्या कुमार मुख्या मुनियो अनवापृच्छन्। कुछ काल पूर्व तुम्हारी ही तरह कुमार संतों जो कुमार है सनकादिक में प्रमुख सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश ब्रह्मांड की तली में स्थित भगवान संकर्षण से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा था। यही जो प्रश्न है, सुंदर सुंदर प्रश्न, वो क्या किया? तो सनत कुमार ने अन्य महर्षियों के साथ जिज्ञासावश जो ब्रह्मांड की तली में स्थित संकर्षण भगवान से शेषनाग से भगवान वासुदेव विषयक सत्यों के बारे में पूछा। स्वमेव दिष्णयम् बहुमानयन्तम् यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यागृता चाम्बुज कोशमीसाद उन्मीलयन्तम् विबुधो दयाया। स्वमेव दिष्णम् बहुमानयन्तम् यद्वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्याधृताक्षाम्बुजकोशमीसाद उन्मीलयन्तम् विबुधो दयाया। उस समय
भगवान शंकरषण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वज्जन श्री भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं, किंतु महान विद्वान मुनियों की उन्नति के लिए उन्होंने अपने कमलवत नेत्रों को कुछ खोला और बोलना शुरू किया। उस समय जो शंकरषण भगवान, जो भगवान के ही वो है विस्तार है, तो उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा सा वो भगवान का अपने प्रभु श्री भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहे थे, फिर भी उन्होंने जो मुनियों के कल्याण के लिए जो उनको प्रसन्न थे उनके लिए कुछ अपने नेत्रों को खोला और बोलना शुरू किया। स्वरधुंदयार्दे स्वजटा कलापे रूपा स्पृशंत तंस चरणोपधानम पद्यम यदर्चा हि राजकन्या सप्रेम नाना बलिवीर वरार्था स्वरधुंद सरधु स्वर स्वरधुंद दार्दे स्वजटा कलापे रूपा स्पर्शन्तंस चरणोपदानम पद्यम यदर्चत्य हि राजकन्यः सप्रेम नाना बलिवीर वरार्था। क्योंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोगों से निम्नतर भागों में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने श्री भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अपने नाग कन्याओं के द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्रियों द्वारा की जाती है। तो बोल रहे कि वो मुनिगण कहाँ से आए थे, गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोगों से निम्नतर भागों में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया जिनकी पूजा जो नाग कन्याएं बोलते हैं वो करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए। जो हम जो सुबह जो मंदिर परिक्रमा में आते हैं, जय जय द्विज पत्नी जया नाग कन्या गण भक्ति तेजार पहले गोविंद चरण, जो आते हैं कि नाग कन्या गण और जो द्विज पत्नी है जो, तो उनका भी वर्णन आते। तो भगवान के जैसे अच्छे पति के लिए वो लोग भगवान की पूजा करती हैं। मुहुर्गिणन्तो वचसानुरागास वचना वचसानुरागा सकलात्पदेनास्य कृतानि तज्ञा करीट सहस्रा मणिप्रवेका प्रदोति तोधाम फणा सहस्त्रम। मुहुर्गिणन्तो वचसानुरागा स्खलात्पदेनास्य कृतानि तज्ञा किरीट सहस्रमणिपर्वेका प्रदोति तोद दाम फणा सहस्त्रम। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में जानते थे, इसने तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित श्री भगवान का गुण गान किया। उस समय भगवान शंकरषण अपने 1000 फणों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखरने लगे।
तो जो सनत कुमार है, और उन्होंने क्या किया, भगवान की चुने हुए शब्दों से बहुत सुंदर लय में भगवान की वो की वंदना की, स्तुति की। उस समय क्या कर रहे थे, उस समय भगवान शंकरषण अपने 1000 फणों को उठाए हुए अपने सिर की चमचम मणियों से तेज बिखेरने लगे। शंकरषण में शेषनाग भगवान के लिए बोल रहे। प्रोक्तम कलय कलय तद भगवत में न भगवत्तमेन निर्वृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स च पृष्टः सांख्यायनायाङ्ग धृतवर्ताय। प्रोक्तं किल तत् भगवत्तमेन निर्वृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः संख्यायनायांग धृतवर्ताय। इस तरह भगवान शंकरशर ने उन महर्षि सनत कुमार को श्रीमद् भागवतम का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यान मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में बताया जिस रूप में उन्होंने भगवान शंकरषण से सुना। संख्यायनन परम अंशस्य मुख्यो विवक्षमाणो भगवत विभूति जगत सोमत गुर्वे अन्विताया पराशरायाथ विरस्पतेश्च। संख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवतम के शब्दों में श्री भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने सुन लिया। तो मेरे गुरु जो क्या है, मेरे जो पराशर बोल रहे, तो ये मैत्रेय मुनि के गुरु हैं, तो वो बोल रहे कि मेरे गुरु, और बृहस्पति जी ने भी सुन लिया था जब वो उनसे वर्णन कर रहे थे। जो ज्ञान उनको शंकरषण भगवान ने दिया सनत कुमार को, वो जब वो संख्यायन मुनि से वही ज्ञान बता रहे थे, भगवत ज्ञान श्रीमद् भागवतम का, तो वो बोले कि जो पराशर मुनि है और जो बृहस्पति जी हैं, उन्होंने भी उसे सुन लिया, और वो उन्होंने मुझे दे। ऐसे गुरु परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है भगवान का। प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराणं माध्यं सोऽहं तवेतद् कथयामि वत्स सरदालवे नित्यमनुव्रताय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण श्रीमद् भागवतम सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप में उसे मैंने सुना, उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। जो पराशर मुनि हैं वो व्यास देव जी के पिता हैं और इनके गुरु हैं मैत्रेय मुनि की। उदाप्लुप्तं विश्वमिदं तदासीद् यन्
निद्राय मिलित दृङ्गन् दृङ्गन् मिलयत् आहित्र तल्पे अधिशयान एका कृताक्षणा स्वात् मर्तो निरीह। उदाप्लुप्तं विश्वम् इदं तदासीद् यन्निद्राया मिलता दृगङ्गन् मिलियत् आहीन्द्रतल्पे अधिशया एका हिता क्षणा स्वात् मर्तो निरीह। उस समय जब तीनों जगत जल में निमग्न थे तो गर्भोदशाही विष्णु महान सर्प अनंत की अपनी सैया में अकेले लेटे थे। यद्यपि वे अपनी निजी अंतरंगी शक्ति में सोए हुए लग रहे थे और बहरंगी शक्ति के प्रभाव से मुक्त थे, किंतु उनकी आंखें पूर्णतः बंद नहीं थी। तो अंत शरीरे अर्पिता भूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्ति मुदीरयाणः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणी रुद्रवीर्या। जिस तरह ईंधन की लकड़ी के भीतर अग्नि की शक्ति छिपी रहती है, उसी उसी तरह श्री भगवान समस्त जीवों को उनके सूक्ष्म शरीरों में लीन करते हुए प्रलय के जल के भीतर पड़े रहते हैं। वे काल नामक स्वतः अर्जित शक्ति में लेटे हुए थे। चतुर्युगानां च सहस्रम् अप्सु स्वपन् स्वयोडीरितया स्वशक्त्या। कालाख्यसादित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् दृशये स्वदेह। चतुर्युगानां च सहस्रम् अस्तु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या। कालाख्यासादित कर्म तंत्रो लोकान् पीतान् ददर्शे स्वदेह। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहरंगी शक्ति से जल के भीतर सोए हुए प्रतीत हुए। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों का आगे विकास करने हेतु बाहर आए थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। एक बार फिर पढ़ लेते। श्री भगवान अपनी अंतरंग की शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहरंगी शक्ति से जल के भीतर सोए हुए प्रतीत हुए। वो प्रतीत हुए अपनी बहरंगी शक्ति के से। सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अपने सकाम कर्मों का आगे विकास करने हेतु बाहर आए थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। जो सारे जो जीव थे वो अपने सकाम कर्मों को करने के लिए बाहर आए, तो उन्होंने उनका शरीर कैसा था? नीले रंग का। इसमें थोड़ा समझने के लिए व्याख्या समझ कर लेते हैं। वैसे हमारी समझ में तो ये आएगा नहीं, फिर भी हम एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे, क्योंकि जिस चीज का हमने अनुभव नहीं किया वो पर फिर भी हम पढ़ेंगे। विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख
अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति के प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना पड़ता है। सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव कुछ क्षणिक लाभ के लिए निरंतर बंधन के अंतर्गत कार्य करने हेतु अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रभूत संपत्ति छोड़ पाता है तो वह अपने जीवन में अपने आप को अति चतुर समझता है और इस क्षणिक लाभ हेतु वह सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे भवबंधन की जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीवों का समूह नीले रंग का प्रतीत होता है। सकाम फलों के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। आज की कक्षा को हम इतना ही श्रवण कर पाएंगे और हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।